हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल खरगवार। तो सर्दियों का आगमन ऑलरेडी हो चुका है और इसी के साथ जो दिन हो गए हैं वो हो गए हैं छोटे और जो रातें हो गई हैं वो हो गई हैं लंबी। तो अगर यहाँ उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सुबह 7 बजे से पहले सूरज निकल जाता है और 5 सवा 5 तक सूरज छुप जाता है और 6 बजे तक यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। और ठंड के दिन हैं तो बाहर जाके करे क्या। तो आजकल तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है कि हम घर के अंदर बैठकर क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास टीवी है, मेन हमारे पास फ़ोन है जिसमें हम पूरी दुनिया जहान को देख सकते हैं। कोई बोरिंग वाली चीज़ आजकल नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, मतलब पहले आपके दादा परदादा के टाइम पे, तो वो लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए ख़ास तौर पे सर्दियों के टाइम पे जब दिन इतने छोटे होते हैं और रातें इतनी लंबी होती हैं, तो वो अपना टाइम पास कैसे करते होंगे। तो उस समय टाइम पास करने के लिए होते थे किस्से और कहानियाँ, जिन्हें यहाँ उत्तराखंड की भाषा में अगर मैं बोलूँ, पहाड़ी भाषा में, तो उन्हें कहते थे आण और काथ। आण का मतलब होता था पहेलियाँ और काथ का मतलब कथाएं जो होती थी। और ये होता था जो घर की बुजुर्ग महिला होती थी, जैसे दादी नानी, ये हम जो बच्चे होते थे हमें सुनाया करती थी। मैं भी जब बचपन में स्कूल की छुट्टियों में गांव आता था तो हमारी दादी भी हमें बहुत किस्से कहानियाँ सुनाया करती थी, हमारे साथ पहेलियाँ बुझाया करती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो आज मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ जिसमें कि मैं अपनी दादी की तरफ से एक स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। बुढ़िया आदमी तो खानू कर सब बोले उनको कति शाम मिलो कति बाग मिलो कति भाग मिलो बुढ़िया का या मेरा यार क्या खासा अबे चली वहां जानू मोटा घोटा ना पैसा खला कोई कोई लोग खला कोई अब मैं को चली तो ये आई लोग नहीं बात नहीं खानी सन मैं आप कैसे जानू वो चली तो नहीं तुम्हारे मुझे हाजी बुढ़े तुम्हारे को भय लगेगी अब यो जल्दी देखो भाग मिलो जो ये करो तुम्हारी बुढ़िया देखा जाती है बुढ़िया खुड़िया कुछ नहीं चल तुम्हारी बात सब बहुत कैसा हो सब बहुत कति शाम मिलो कति भाल मिलो कति सावल को यार भाई ये बहुत मरवा आया हाजी भाई कोई 20 बार में 20 किलो कर दी तुम्हारी भी आई खुली बुढ़ी लगाइए फिर सब धाल लगाई सावल आओ बुढ़ी लगाइए बुढ़ी को खानू सब ठीक है साल बुढ़ी वापस जाई पर तो न्याय कुशाल पिछबे चली दी हो मैं शब्बा जो वाला जो आखम लोग नहीं जानते मेरा सब राया आता है ये अल्लाह मरना जगो सब जवान आया वो ताई मारता दी बुढ़ी लिखे फिर अगर सब आँख उड़ गए बुढ़ी भाई अब करेगी बुढ़ी भाई अब करेगी तो ये थी पूरी कहानी जो है वो पहाड़ी भाषा में है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी में बता देता हूँ। असल में कहानी कुछ इस तरह की है कि एक बुढ़िया होती है जो अपनी शादीशुदा बेटी के घर जा रही होती है। तो घर जाने के लिए उसको एक घने जंगल को पार करना पड़ता है। तो घने जंगल को पार करते समय उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर उसे मिलते हैं और हर कोई जंगली जानवर उसे खाने के लिए उसको रोक लेता है। लेकिन वो हर जंगली जानवर से यही बोल के आगे चले जाती है कि मैं अपने बेटी के घर जा रही हूँ और वहाँ से खा पी के तंदुरुस्त होके आऊँगी, फिर उसके बाद मुझे खा लेना। तो यही बोल के वो अपनी बेटी के घर चली जाती है और वहाँ जाके अपनी बेटी को ये सारा किस्सा सुनाती है। उसके बाद अपनी बेटी के घर से लौटते हुए उसकी बेटी उसे एक तुमड़ी दे देती है। तुमड़ी क्या होता है? तुमड़ी असल में पहाड़ी लौकी होती है जो बहुत बड़ी होती है। पहाड़ी लौकी बहुत बड़ी होती है। उसे सुखाने के बाद उसके अंदर से सब निकाल लेते हैं और उसका बाहर की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, उसको सुखा के वो बहुत टाइट हो जाती है, प्लास्टिक जैसी टाइट हो जाती है एकदम। तो वो उसको देती है और कुछ सामान पैक करके उसे उस तुमड़ी के अंदर बिठा देती है और वो तुमड़ी लुढ़कते हुए आगे बढ़ते रहती है। तो इस तुमड़ी को लेकर बुढ़िया अपने बेटी के घर से वापसी अपने घर की तरफ आ जाती है। तो रास्ते में उसे फिर से जंगली जानवर मिलते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं लग पाता कि वो बुढ़िया कहाँ है। तो उन्हें वो तुमड़ी दिखती है, तो वो उस तुमड़ी से पूछते हैं कि क्या तुमने किसी बुढ़िया को देखा था? और तुमड़ी के अंदर से आवाज़ आती है कि मैंने किसी को नहीं देखा, चलो आगे। तो ऐसे ही बोलते बोलते वो सब जानवरों को धोखा दे देती है और लास्ट में जो लोमड़ी होती है उसको कुछ शक होता है, उसको लगता है कि अंदर कोई है।
तो जब वो तुमड़ी लुढ़क रही होती है तो लोमड़ी उसके आगे एक पत्थर रख देती है और तुमड़ी पत्थर से टकराने के बाद टूट जाती है और बुढ़िया का भेद खुल जाता है और बुढ़िया सबके सामने आ जाती है। अब बुढ़िया को अपनी जान का डर होता है, इसीलिए बुढ़िया सभी जानवरों के सामने एक शर्त रखती है कि वो उसे आंखें फाड़ फाड़ के घूर के देखेंगे, उसके बाद उसे खाएंगे। तो सारे जंगली जानवर उसे आंखें फाड़ के घूर के देखने लगते हैं और बुढ़िया अपनी एक पोटली में से जो मिर्च पीस के लेके आई होती है, जो लाल मिर्च है वो पीस के लेके आई होती है, तो वो लाल मिर्च निकालती है, सबकी आंखों में डालती है और वहाँ से भाग जाती है। तो यही थी एक जाबाज बुढ़िया की कहानी। आप बताइए, क्या आपने कभी ये कहानी सुनी है? और कमेंट करके बताइए मुझे कि आप भी कभी ना कभी बचपन में अपनी दादी नानी के मुंह से ज़रूर आपने किस्से कहानियाँ सुने होंगे। तो कमेंट करके वो किस्से कहानियाँ शेयर कीजिए। तो यही था आज का पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।